We are doing quadratic polynomials, and in quadratic polynomials, first of all, we will try with the factors. Okay, and before this, let's say and try to understand the concept of quadratic polynomials. Okay, the quadratic polynomials are something they can be written as ax raised to the power 2 plus bx plus c, where a is not equals to 0, or it can also be written as a times of x minus alpha x minus beta. This is known as standard form, or you can say journal form. This is here also a is not 0. This is known as linear factor form. And lastly, we have fx can be written as a times of x minus h whole square plus k. A is not 0, and this is known as vertex form or perfect square form. सर थर्ड वाली नहीं समझ आएगी। सब समझ आएगा बेटा. ओके, दिस इज द नेम्स गिवन टू दैम. ये तीनों जो हैं एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, उसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है. हम बताएंगे अभी आपको. कोई भी चीज़ है उसको फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसके फैक्टराइजेशन से हमें कैसे पता चलता है कि विद द हेल्प ऑफ द फैक्टराइजेशन या विद द हेल्प ऑफ ओनली द नेचर ऑफ ए एंड बी, हाउ आई विल बी एबल टू नो कि व्हाट टाइप ऑफ द ग्राफ विल बी फॉर्म्ड. ओके, ग्राफ कैसा बनेगा, क्या रहेगा उसका. सो हाउ विल बी आई एबल टू फॉर्म दैट. सो ये इससे पता चलता है. तो हम कोई भी उसका फैक्टर करते हैं. सो कोई भी हमारा जो है उसका फैक्टराइजेशन किस तरीके से होता है. सो लेट्स ट्राई आउट दैट. सो हम एक ले लेते हैं. लेट्स ट्राई आउट दी टर्म. कोई टर्म ले लेते हैं. ये है एक है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12. गॉट इट. We have taken this x square minus 13x plus 12. Now what we will do, since we will multiply these two, we will multiply them. Okay, या चलो हम बहुत एक सिंपल सा लेते हैं. माइनस 5x प्लस 6, सिंपल लेते हैं. एक और लेते हैं x square minus 5x minus 6. We are taking two different cases. I just want to tell you what actually is happening. सर लास्ट वाला नहीं लिया आपने, 13 और 12 वाला था. वो भी ले सकते हैं, बट मैंने एक दोनों को एक साथ दे रहा हूँ. मतलब मैं आई एम जस्ट कि बोथ आर रिटन इन द सेम वे, कि मैं इस पर करने की आपको बता रहा हूँ. हम आप इनको देखिए, जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू. ओके, इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अगर हम देखें ना, ये वाला जो है ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अगर हम यहाँ देखें, दिस कांस्टेंट टर्म विल कम व्हेन एवर दीज थ्री वुड बी मल्टीप्लाइड. ये जब तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगी, है ना. आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा. तो जब आप इसको a को मल्टीप्लाई करोगे, a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट मीन्स जो ये कांस्टेंट टर्म है या ये है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, इसका और इसका, वही तो है ना हमारा, ये लास्ट में वही आ रहा है. तो हम वही चीज़ कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग दैम. सो वी हैव वन टाइम ऑफ 6 which is 6 and it is greater than 1. Here also we will do the same. It is one time of negative 6 which is negative 6 which is less than
0, it is greater than 0, not 1. Okay, now whenever this is positive and here it is negative, whenever it is negative, we always split them into, in both cases we will split them into the same. हम जब क्या करते हैं ना, जब हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को वही करेंगे, बट जब नेगेटिव होता है तो हम इनका डिफरेंस लेते हैं, और पॉजिटिव में एडिशन रहता है। यहाँ पे हम सम लेंगे। अब देखो सम करेंगे तो 2 + 3 जो है वो 5 हुआ, यहाँ 6 + 1 जो है 7 हुआ, तो हम यहाँ ये लेंगे। Yes. और यहाँ पर हमारा 3 - 2 जो है 1 हुआ, यहाँ 6 - 1 5 हुआ, तो हम ये लेंगे। Yes. तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा होता है, उससे कभी भी आप याद रखिए आपका, और यहाँ पे हम ये लिखेंगे 6 - 1 x + -6। अब अगली लाइन में हम ऐसे कर देंगे, जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पे वो आ जाएगा कि कौन सा बड़ा लेना है, कौन सा छोटा लेना है ना। आप पे कन्फ्यूज़न एक बच्चे को ये रहता है कि कौन सा बड़ा लेना है, कौन सा छोटा लेना है। तो ये हमारा x - 6 और x + 1, एंड सिमिलरली वी कैन डू हियर ऑल्सो। ठीक है ना, ये प्रोसीजर सिंपल है, ये आप पहले से करते आ रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि इसमें हमें बहुत कुछ वो चाहिए। द मिडिल टर्म ही है। हाँ, सो उन मिडिल टर्म्स को ही देखना है, और तो कुछ ऐसा करना नहीं है इसके अंदर, तो यही है हमारा। ठीक है ना, अब हम जो इसमें करते हैं आगे, जो हमें करना है, ठीक है ना, इसमें 2-3 चीज़ और हमारी अलजबरिक की वो आ जाती हैं, जो हम नॉर्मली वे में यूज़ भी करते हैं और एप्लीकेबल भी है। अलजबरिक फार्मूलाज ही हैं वो, ये हमारे फार्मूले हैं दोनों, परफेक्ट स्क्वायर के और उसके हमारे फार्मूले डिफरेंस ऑफ सम का, और एक ये है। ठीक है ना, ये याद रखिए कि ये वाला जो टर्म है, ये मैंने डायरेक्ट ही लिख रखा था, ये a - b² है अगर a इज़ ग्रेटर देन b, और ये b - a का स्क्वायर है अगर b बड़ा है a से। मैंने पहले ही बताया था आपको, ये है ना। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान रखिए, कभी कभी हमारे पे इस तरह के क्वेश्चंस में ये आ जाता है तो हमें दिक्कत हो जाती है वहाँ पे। यस। वो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे हो जाता मैं है। तो पहले वाले फॉर्मूले में b की वैल्यू पुट करके करता हूँ कि -a पॉजिटिव। हाँ, वो आप उसको पुट करके ही करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब इस तरह की टर्म्स होती है ना ये एक्स वाई में, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक्स और वाई का हमें वेरिएबल्स का पता नहीं है। जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में हमें पता नहीं, कौन बड़ा करेगा कौन छोटा करेगा, तो उसको तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, समझे। बट हमारे पे कभी कभी क्या होता है कि जब टर्म्स दे रखी होती हैं तो वहाँ पर हमारा गलती हो जाती है, वहाँ पे गलती कर देते हैं हम, और फिर वहाँ हमारे पे आंसर जो है वो गलत आ जाता है हमारा आंसर। तो वो ही हमारा जो है लॉजिक है। अब हमारे पास जो एक पीछे जो हमने ये करा था, ये जो दिया था हमने पीछे, इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। अभी ये जो क्वेश्चन, अब आपने भी क्वेश्चन एक पूछ रहे थे कि सर ये वाली जो है ये क्या है ना। तो एक तो देखो हमने ये कर लिया कि हम पे एक टर्म है कि भाई x² - 6x + 5, समझे, ये टर्म है। हमने इसको लिख लिया x - 1 x - 5, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख लिया। तो ये तो मेरा कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये तो यहाँ तक तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है। ये मेरी पहले तरह की थी, जनरल फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ये मैंने फैक्टर्ड फॉर्म कर दी। अब मैं इसका मुझे किसी ने ये पूछ लिया कि मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस, इसकी रेंज क्या है। अब रेंज जब बतानी होगी तो रेंज कैसे पता करोगे। तो रेंज बताने के लिए आई नीड दी थर्ड पैरामीटर, फिर मुझे एक पैरामीटर चाहिए होता है, रेंज कैसे बताइएगा। तो रेंज बताने के लिए क्या होता है कि जब हम इसकी रेंज बता रहे हैं, समझे ना, इनमें हम जब कर रहे हैं रेंज का, हम बात कर रहे हैं इसकी कि रेंज क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि अब देखो, अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें तो मुझे उस परफेक्ट स्क्वायर का रेंज पता है। मुझे ये पता है कि n(x) का जो स्क्वायर है वो सदा 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, फिर मुझे पता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यही फॉर्मूले एप्लीकेबल करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x² - 6x + 5,
तो इसको मैं अब लिखने की कोशिश करूंगा, एक्स इसको मैंने 2 टाइम्स ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ 3, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये मेरे पे आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, इतना इतना हिस्सा मेरे पे है, दिस पार्ट इज विद मी। सो मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या चाहिए, आई नीड बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐड करूंगा और वही मैं सबट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसी उसको लिख के छोड़ दूँ। अब ये क्या करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4। अब अगर कोई मेरे से रेंज पूछता है तो यही चीज़ मैंने अब इस फॉर्म में लिख दी। नाउ आई कैन से कि x माइनस 3 होल स्क्वायर is greater than equals to 0, subtracting 4 on both the sides. So I can say this is what, this is fx. So I can say कि fx is greater than equals to negative। so fx जो है नेगेटिव 4 से बड़ा ही बड़ा है, समझे। यस सर। यहाँ से मेरे पे रेंज आ जाती है। अच्छा, ये डिपेंड भी किस पे करता है, डिपेंड करता है ए पे। अब अगर मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो मैंने लिखा था ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, तो मुझे ये पता है, देखो ये मुझे पहले पता है कि ए जीरो नहीं है, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ए जीरो नहीं है। यस जब ए जीरो नहीं है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव तो हो सकता है, सर। ए जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर फिर नेगेटिव जीरो हो जाएगा, तो फिर वो तो कुछ भी नहीं बचेगा ना, एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा तो वो लीनियर बन जाएगी। वही। तो क्या होगा ऐसे केस में, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो मुझे पता है कि x माइनस एच होल स्क्वायर वो जीरो से बड़ा होगा, होगा नहीं। यस सर। तो अब इसके दो किस्से आएंगे, क्या, a जो है वो बड़ा है जीरो से और a जो है वो छोटा है जीरो से। अब a की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a टाइम्स ऑफ x माइनस एच होल स्क्वायर वो बड़ा होगा जीरो से, और ये क्या होगा, ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वुड बी स्मॉलर देन जीरो। लेस देन, ठीक है। फिर दोनों तरफ के सबट्रैक्ट आई मीन ऐड कर दो। के ऐड कर दो, तो ये आ गया आपका a टाइम्स ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। मतलब अगर ए की वैल्यू वन जीरो से बड़ी है तो वो हमेशा के से बड़ा होएगा, और अगर जीरो से छोटी है तो वो हमेशा के से छोटा होएगा। सो इसका जो रेंज हो गया वो क्या हो गया, के से बड़ा। के टू इन्फिनिटी, के इज, और या यू कैन से y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, और यहाँ क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से के तक, और ये कह सकते हैं कि y इज लेस देन इक्वल्स टू के। अब बात आई इनके ग्राफ की, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ जो है वो पैराबोला होता है, ग्राफ इज ए पैराबोला। वो जो पैराबोला होगा वो कैसा होता है, ये सुना, अच्छा हाँ,
ठीक है मैम, मुझे, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ, ठीक है। अरे मैडम, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं क्लास तो मैं इसी पे लूँगा, जूम पे तो मुझे उस पर सब कॉल वॉल वही लेनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग तो स्क्रीन शेयर करके ही पढ़ाऊँगा, चिंता नहीं करो। Okay. So in this case, this point is, this is the point. Okay. This is the point here, and this point is H and K. And here A is positive. Here A is negative, and again this is the point same, H and K. So here what is happening? You can have this value here. This is K. Here this value is K. This is K. Okay, so it is going to infinity, negative infinity, and here it is going to infinity here. Got it, beta? This is what actually we have into this, and whatever we have written this is called line of symmetry. ये लाइन ऑफ सिमेट्री है दोनों के लिए, इसके लिए भी उसके लिए भी, दोनों के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री है। गॉट इट ना? ये हमारी जो है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, जिसको हम यहाँ पे वो करेंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, ठीक है ना? वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, दो तरीके हैं बच्चे हैं। यस सर। या तो एक ऐसा कर लो, मैं तुझे समझाऊं और वो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं ऐसा करता हूँ, आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, है ना? ओके सर। और क्योंकि ये जो है ना पैराबोला, मुझे समझाना बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो भी डाउट्स पूछेगी, पर ऐसा समझने से उसको मज़ा नहीं आएगा, है ना? हो सकता है ना समझ आए, फिर वो मेरे से दोबारा भी डाउट पूछेगी। सो हम जो है इसको अगले सेशन में, डे आफ्टर टुमारो, समझे ना, हम इसको जब कर सकते हैं। नहीं, है ना? मैं के लिख रहा था, वो गलती से हो गया। तो कई सारे बना दिए सब। अरे मैं के लिख रहा था, मुझे पता नहीं था मेरा कर्सर चेंज हो रखा है। चलेगा, एनीवे इट डिपेंड। सो हम इसको ना परसों करते हैं फिर सेशन, यस सर। ठीक है ना? परसों करते हैं।